जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पिछले 24 घंटे की दो मेजर डिफेंस अपडेट्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर आ रही है पिनाका गाइडेड सिस्टम्स को लेकर, जो कि धीरे धीरे इंटरनेशनल इंटरेस्ट गेन कर रहा है और खासकर पूर्वी यूरोप के देश पिनाका रॉकेट के गाइडेड वेरिएंट में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम भारत की तरफ से डेवलप किया गया मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जिसे न केवल भारत खुद इस्तेमाल करता है बल्कि इसे भारत ने आर्मेनिया को एक्सपोर्ट भी किया है। और जब से पिनाका रॉकेट को आर्मेनिया के द्वारा एक्वायर किया गया है, तब से इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के कई प्रोडक्ट्स धीरे धीरे ग्लोबल अटेंशन गेन करना शुरू कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिनाका रॉकेट के गाइडेड वर्जन को कुछ यूरोपियन कंट्रीज एक्वायर करने में इंटरेस्टेड हैं। पिनाका रॉकेट का ये गाइडेड वेरिएंट करीब 90 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। हालांकि अभी तक इसको लेकर डीआरडीओ या फिर सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि पिनाका रॉकेट को खरीदना चाहती हैं। और दोस्तों, ये तो हम अच्छे से जानते हैं, यदि किसी यूरोपियन कंट्री के द्वारा पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदा जाता है तो वो कहाँ इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से भारी मात्रा में भारतीय वेपन्स का इंपोर्ट किया गया है। और पास्ट में हमें देखने को मिला है कि यूरोप के द्वारा खरीदे गए भारतीय वेपन्स यूक्रेन को सप्लाई किए गए थे। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिनाका रॉकेट सिस्टम को भी यूरोपियन देश यूक्रेन को सप्लाई कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि जापान की तरफ से आ रही है। दोस्तों, भारत काफी लंबे समय से जापान के स्टेल्थ सबमरीन की टेक्नोलॉजी लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जापान के डिफेंस एक्सपोर्ट रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं, जिसकी वजह से इस डील को काफी बार कैंसिल करना पड़ा है। लेकिन 2015 के बाद इस तरह की सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को लेकर भारत के साथ नरमी बरती जा रही है। और ऐसा करने के पीछे जापान के कुछ कारण भी हैं, क्योंकि दोस्तों, भारत और जापान दोनों ही क्वाड में शामिल हैं। और दूसरी बात, चीन की विस्तारवादी नीति से जापान भी परेशान है। इसलिए चीन को दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर में हैंडल करने के लिए जापान पूरी तरह से भारत का सहयोग करने के लिए तैयार है। और इस बार भारत ने जापान से स्टेल्थ सबमरीन की टेक्नोलॉजी मांगी है, जो कि भारत के ऑनगोइंग स्टेल्थ सबमरीन प्रोजेक्ट 76I में इस्तेमाल की जाएगी। और अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच 2+2 मीटिंग के दौरान एक ऐसे प्रोग्राम को डिस्कस किया गया, जिसमें दोनों देश मिलकर अंडर वाटर सर्वेलेंस सिस्टम को डेवलप करने वाले हैं, जो न केवल अंडर वाटर वेसल्स को मॉनिटर कर पाएगा, बल्कि इससे सरफेस वेसल्स की भी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। दोनों देशों का मानना है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। इस पर बहुत ही जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। और दोस्तों, भारत और जापान के बीच जो भी प्रोजेक्ट साथ मिलकर किए जा रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है चीन की मनमानी को रोकना। तो दोस्तों, इस टॉपिक को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।